तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। परी, तुमने और फहाद ने मेरी नाज़ो का इतना ख्याल रखा। अम्मी, शुक्रिया तो गैरों का अदा किया जाता है। नाज़ो तो मेरी बहन है, इसका ख्याल रखना मेरा फर्ज था। मैंने तो बस अपने फर्ज की अदायगी पूरी की है। आंटी, इसका भी ख्याल रखिएगा। इस पर भी तो प्यार का भूत सवार है, और प्यार का भूत इतनी जल्दी नहीं उतरता। अब तो हमने संभाल लिया, अगर अब कहीं चली गई ना तो इसकी रही सही इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। ये तो अच्छा हुआ कि अब्बा के मशवरे से ना फहाद ने जुहेब को घर से निकाल दिया, वरना लोग इतनी बातें करते और पता है क्या कहते कि जिसके साथ भाग कर आई है उसके साथ बगैर निकाह के रह रही है। पारो, तुम अपनी जुबान बंद ही रखो तो बेहतर है। परी बीबी, सच्ची बातें ना हमेशा कड़वी ही होती हैं। और अब तो जुहेब ने घर भी किराए पर ले लिया है और अब तो ठिकाना भी है। अगर तुम आज को इतनी अच्छी होती ना तो फहाद परी से शादी नहीं करता, तुमसे शादी कर लेता। और वैसे भी अभी कौन से तुम्हारे रिश्तों की लाइन लगी हुई है। गुण अच्छे ना हो ना तो शक्लें भी जो है ना राख हो जाती है। कहते हैं कि बेटियों के गुण माओं पर जाते हैं। एक बेटी तो भागी ही भागी और दूसरी बेटी भागने के लिए पर तोल रही है। ये क्या बोल रही है परी? पारो, एक बेटी तो लेकर जा ही रही है, दूसरी बेटी के लिए भी कमरा साफ करवा के रखिएगा। दोनों बेटियां आपके पास होंगी ना तो खूब रौनक लगी रहेगी। और वैसे भी अकील अंकल ने इतना पैसा तो छोड़ा ही होगा कि आप दोनों बेटियों को आराम से पाल लें। चलो नाजो, घर चलो। ये नाजो का क्यों फोन बन जा रहा है? परी भाभी को करके देखता हूं। पिक अप द कॉल परी भाभी। क्या करूं? पारो को करके देखता हूं। आज कजन की याद कैसे आ गई तुम्हें? भाई, अगर किसी को पैगाम देना है ना तो ये काम मुझसे नहीं होगा। एक बार मेरी नाजो से बात करवा दो प्लीज। नाजो का फोन बंद जा रहा है, परी भाभी कॉल नहीं उठा रही है। मैंने कल जवार अंकल से भी रिक्वेस्ट की थी कि मेरी नाजो से बात करवा दें। उसकी ना माँ आई हुई है और मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकती। क्या फौजिया आंटी आई हुई है? उन्होंने नाजो को कुछ कहा तो नहीं? देखो, अगर फौजिया आंटी ने नाजो पर हाथ उठाया ना तो अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा हो जाएगा। अभी तो ना तुम पर साजिदा आंटी के जेवर और 5 लाख रुपए उठाने का इल्जाम लगाया है। और पता है क्या कह रही थी? कह रही थी कि जुहेब को पुलिस में बंद करवाऊंगी। अरे झूठ है ये सब, मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है। अगर फहाद भाई का एहतराम ना होता ना तो मैं अभी आकर फौजिया आंटी से बात करता। मोहब्बत की जंग में ना उसूल और एहतराम नहीं होते। तुमने ना एक शादीशुदा लड़की को घर से भगाकर उसूल तो तोड़ा है, और अब एहतराम का पल्लू पकड़कर तुम क्या साबित करना चाहते हो? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप ही कुछ रास्ता बता दो। नाजो को हासिल करने का रास्ता नाजो के घर से ही गुजरता है। वो कैसे? जरा खुलकर बताएं ना प्लीज। बता दूंगी, इतनी जल्दी भी क्या है।
अच्छा सुनो, मुझे ना अब्बा के लिए खाना बनाना है, मुझे देर हो रही है, मैं फिर कभी बात करूँगी। बाजी इतनी जल्दी हाथ में आ जाएगी, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। फहद, खाना तैयार है, आके खाना खा ले। भूख नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, कल बारी को बुलाती हूँ, आप एक ही बार उसके सामने बैठ के सब कुछ एक ही बार क्लियर कर लें। अब क्या क्लियर करना बाकी रह गया? दूध में अगर काला रंग मिल जाए फिर वो कभी सफेद नहीं हो सकता। अब तुम जितनी भी कस्में उठा लो, आंखों देखा यकीन मिट नहीं सकता। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत दोबारा नहीं आ सकती। ये मेरा ज़र्फ है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे घर नहीं भेजा। बिन माँ बाप की बच्ची हो, तरस खाया तुम पे। मुझे भीख में मेरी मोहब्बत नहीं चाहिए। शक के बिस्तर से कांटों का बिस्तर बेहतर है। मेरे माँ बाप नहीं है, ये आपका मसला नहीं है। अब आपके पास भी दो रास्ते हैं, या तो बारी को बुलाकर अपना शक दूर करें, या फिर मेरा फैसला कर दें। मैं ऐसे घुट घुट कर नहीं जी सकती।